गाइस, दिस इज योर यूट्यूब चैनल। यार आज हमारे पास जो है क्वेश्चन है आई जेई 2017 का एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें हमें क्या दे रखा है, सन दे रखा है हमें और एक अर्थ है। उसके पास एक एम मास है। ठीक है। और जो अर्थ है और सन है उसके बीच में जो है, जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है। आर की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 to the पावर रेडियस ऑफ द अर्थ, ये दे रखी है हमें। और जो मास ऑफ द सन है वो 3 इंटू 10 to the पावर 5 मास ऑफ अर्थ के बराबर है। ठीक है। तो ये हमें जाइज ने हमसे पूछा था 2017 में। अब हमें यहाँ पे जो ये एम मास का, ये जो एम मास है उसे हमें एस्केप वेलोसिटी देनी है। तो वही हमें पूछना है कितनी एस्केप वेलोसिटी देनी है। अब जो हमें जो पता है वो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए जो होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और अब क्या कहते हैं, अब सिर्फ अर्थ नहीं लग रहा, अब यहाँ पे सन भी आ गया है। ठीक है। तो हमें जो है इस मास m को जो है इन्फिनाइट पे भेजना है। ठीक है। तो हमें कितनी, हमसे पूछा है कि एस्केप वेलोसिटी कितनी लगेगी। उस सरफेस ऑफ द अर्थ की दे रखी है, जब खाली अर्थ अर्थ होती है तब उसकी दे रखी है। आप क्या वो बोलते हैं, आप सन भी है, सन भी इंक्लूड होगा, उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है और जो है पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो क्या होती है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक फाइनल, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो इनिशियल क्या क्या होगी हमारे पास, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है। तो पहले क्या होगी, जी छोटा मास एम बड़ा मास ऑफ अर्थ, इसे हमने बोल दिया मास ऑफ अर्थ। ठीक है। और जो रेडियस जो होगी वो आर होगी। ठीक है। और अब इसकी वजह से मार्स जो एम जो है, मतलब अर्थ जो है, उसकी वजह से तो जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, और एक सन की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। ठीक है। तो हम उसे भी प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे वो निगेटिव होती है तो निगेटिव आ जाएगा। जी मास ऑफ द सन, सन की वजह से, और क्या होगा, और जो ये मास एम पे लग रही है। ठीक है, मास एम पे, स्मॉल एम पे। और अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जी m1 m2 अपॉन आर, ये होती है। ठीक है। तो आप क्या क्या बोलते हैं, रेडियम वो, सॉरी, अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, कि आर ये डिस्टेंस भी लग रही है, ये डिस्टेंस, और इस दोनों के बीच में जो लग रही है, इन दोनों के बीच में जो लग रही है, और ये आर जो लग रही है, तो आर प्लस रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हो गई। और जो है हमारे पास अब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी, हाफ एम छोटे मास की वजह से और एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमें जो है अब इसे इनफाइनाइट पे लेके जाना है। इनफाइनाइट पे हम क्या मानते हैं कि इनफाइनाइट पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। और सेम जब वहाँ पे जाके इनफाइनाइट पे जाके रुक जाएगा, तो जो पोटेंशियल वो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी ज़ीरो होगी। ठीक है। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है। तो ये m, स्मॉल m और स्मॉल m ये कट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, माइनस m अपॉन आर और g मास ऑफ द सन। और अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि r है ये डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच की, तो ये कितनी बड़ी होगी, यहाँ पे हमारा वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 to the पावर 4 रेडियस ऑफ अर्थ की बराबर। ठीक है। तो इतनी वैल्यू दे रखी है, तो अगर हम प्लस भी करेंगे तो जो ये है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे करीब करीब ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है। तो ये हम रख देंगे आर की वैल्यू, आर ही रख देंगे, इसे हम करीब करीब ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है। और मास ऑफ द सन प्लस हाफ इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है। और ये ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास
एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2, और ये जी एम अपॉन आर इधर को जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जी मास ऑफ द सन अपॉन आर, ठीक है। और अब हम इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, प्लस जी मास ऑफ द सन और आर। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। मैं वैल्यू क्या क्या दे रखी है, आर दे रखी है 2.5 इंटू 10⁴ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, और मास ऑफ द सन 3 इंटू 10⁵ टू मास ऑफ द अर्थ, ये दे रखा है, ठीक है। सन की वैल्यू दे रखी थी, तो ये जी एम, ये अर्थ की ये वैल्यू है ना, ये मास ऑफ द अर्थ है, ये मास है अर्थ का, और ये रेडियस ऑफ अर्थ, और जो हमें वैल्यू दे रखी है वो मास ऑफ द सन की दे रखी है, वो कितनी है 3 इंटू 10⁵ मास ऑफ द अर्थ, ये हमारे पास आ जाएगा। और आर की वैल्यू दे रखी थी 2.5 टू 10⁴ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर दे रखी थी। तो जब हम इसे कट करेंगे तो ये 10⁻1 हो जाएगा, ये हम एक पॉइंट हटा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 2 के बराबर 25 4 जा कितना हो जाता है 100 हो जाता है, ठीक है। फिर ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन आर प्लस 4 3 जा 12 जी एम अपॉन आर। जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13 जी एम अपॉन आर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर 0.2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एस्केप वेलोसिटी 2 जी एम टू 13 अपॉन आर, और ये जो है स्क्वायर इधर आन के रूट में हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। और जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होती है वो कितनी होती है √2 जी एम अपॉन आर होती है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी है, और ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये √13, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ दे रखी थी, हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दे रखी थी। अब हम जो है उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी ऑफ अर्थ है दे रखी थी हमारे पास, कितनी दे रखी 11.2, ठीक है, 11.2 दे रखी थी, और ये हमें √13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। √13 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.5, करीब करीब 3.5 होती है इसकी वैल्यू, √13 की वैल्यू। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग करीब करीब हमारे पास 38.5 इतना किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि ये करीब करीब वैल्यू है। तो इसका जो नियरेस्ट वैल्यू जो ऑप्शन है, वो हमारे पास जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो बी है, 42 किलोमीटर पर सेकंड। हमें यहाँ पे जो नियरेस्ट दे रखा था, सोल्व करके हमारे पास क्या आया 38.5 किलोमीटर पर सेकंड आई वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो हम इस पर करीब करीब देख लेते हैं कि जो नियरेस्ट ऑप्शन कितना है 42 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। थैंक्स।